हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आज एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन होता क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है, और इसके अंदर हम डेफिनेशन को सबसे पहले देखेंगे कि प्लूरल इन्फ्यूजन के अंदर डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लूरल इन्फ्यूजन इज अ कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। जो हमारा लंग्स है उसके अंदर जो प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी होती है, क्या होती है? प्लूरल स्पेस होता है। उसके अंदर यदि फ्लूइड का एबनॉर्मल अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट तक एबनॉर्मल होता है, एक क्या होता है? सर्टेन अमाउंट तक यदि वहां पे फ्लूइड रहे तो वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि उससे ऊपर चला जाए तो वो क्या कंडीशन हो जाती है? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन कहलाती है। किसी कंडीशन कहलाती है? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन कहलाती है। तो डेफिनेशन क्लियर हुई? डेफिनेशन यहाँ पे आपको क्लियर हुई? प्लूरल इफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? प्लूरल इफ्यूजन इज अ कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। क्लियर हुआ है आपको कि ये क्या होता है? अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। तो क्लासिफिकेशन में पहले हम ट्रांजिटिव और एक्सुडेटिव इफ्यूजन बोलते हैं। ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव फ्यूजन। यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं? यहाँ पे मेनली टू टाइप्स आपके देखने को मिलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। पहला है ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन और दूसरा है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। तो सबसे पहले हम ट्रांसुडेटिव की बात करें तो ट्रांसुडेटिव जो इफ्यूजन होता है इसमें सबसे पहले ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोथोरेक्स। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोरेक्सिस। occur primarily in the non-inflammatory condition, is an accumulation of low protein or low cell count fluid। यहाँ पे क्या हो जाता है? लो प्रोटीन और लो सेल काउंट फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। किसमें? ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन में। ये पहले तो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में पाया जाता है, और दूसरा यहाँ पे लो प्रोटीन एंड लो सेल काउंट फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। ट्रांसुडेटिव फ्यूजन क्लियर हुआ? यहाँ पे लो प्रोटीन एंड लो सेल काउंट प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है, और ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में पाया जाता है, और इसको हाइड्रोथोरेसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोरेसिस। ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव क्लियर हुआ? अब इसके ट्रांसुडेटिव के कॉज देखते हैं कि कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। तो सबसे पहले इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द फाउंड इन द हार्ट फेलियर। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है हार्ट फेलियर में उसका बढ़ जाना हो जाता है। डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर का घट जाना, और ऑन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन फ्लूइड मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड आउटसाइड द कैपिलरीज एंड इनटू द प्लूरल स्पेस। जो कैपिलरीज होती हैं उनसे जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो फैसिलिटेट हो जाता है, कैपिलरीज से बाहर फ्लूइड आने लगता है और प्लूरल स्पेस में फ्लूइड जाने लगता है। और ये फ्लूइड किस टाइप के होते हैं? लो प्रोटीन और लो सेल काउंट फ्लूइड होते हैं। क्लियर हुआ? ये कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन था। ये क्या था? कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन था। अब हम बात करते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन की। तो एक्सुडेटिव इफ्यूजन ऑकर इन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इज एक्युमुलेशन ऑफ हाई प्रोटीन फ्लूइड। ट्रांसुडेटिव लो प्रोटीन और एक्सुडेटिव हाई प्रोटीन। नॉन इन्फ्लामेटरी ट्रांसुडेटिव, एक्सुडेटिव इन्फ्लामेटरी। An exudative effusion result from the increased capillary permeability characterized by the inflammatory reaction. This types of effusion occur secondary to the condition and such as a pulmonary malignancy, pulmonary infection and pulmonary embolisms. ये किस कंडीशन में? पल्मोनरी इन्फेक्शन में, पल्मोनरी मैलिग्नेंसी में एंड पल्मोनरी एम्बोलिजम्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, फैसिलिटेट हो जाता है। अब हम इटियोलॉजी की बात करें, टाइप्स हमारे क्लियर हो गए, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन और एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव हमारा नॉन इन्फ्लामेटरी था, लो प्रोटीन एंड लो सेल काउंट था। एक्सुडेटिव हमारा इन्फ्लामेटरी था, हाई प्रोटीन एंड सेल काउंट था फ्लूइड। अब हम इटियोलॉजी की बात करें तो डिमिन्स्ड कैंसर, डिसेमिनेटेड कैंसर पार्टिकुलरली लंग्स एंड द ब्रेस्ट, लिम्फोमा देखने को मिलेगा। प्लूरोपल्मोनरी इन्फेक्शन जिसमें न्यूमोनिया आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हार्ट फेलियर, सिरोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। अदर कंडीशन सच एज सार्कोकार्डियोसिस, सिस्टेमेटिक लूपस
इरिथ्रोमेटोसोसिस SLE जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रेमेटोसिस और पेरिटोनियल डायलोसिस। ये सारी इटियोलॉजीज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कॉज कर सकते हैं हमारे किसको, प्लूरल इफ्यूजन को। किसको कॉज कर सकते हैं, हमारे प्लूरल इफ्यूजन को। और प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो कैसे कॉज होता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन, कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है कॉज आने की, ऑकर होने की। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर घट जाता है। अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विद इन द इंट्रावस्कुलर स्पेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होगा बाहर निकलने लगेगा और फ्लूइड शिफ्ट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसको हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं, और इफ्यूजन कॉज हो जाएगा। सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में इसकी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है, पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर घट रहा है, जिसके से फ्लूइड ट्रांसवस्कुलर स्पेस में नहीं रुक पा रहा है, तो बाहर निकल के और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, जिसको हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं, और इफ्यूजन कॉज हो जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन में, तो इन्वेशन ऑफ माइक्रोब्स की वजह से होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन की वजह से परमिएबिलिटी, डायलेशन मतलब फैल जाएंगी, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, प्लाज्मा लीक करेगा और डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा और फ्लूइड शिफ्ट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वहां से क्या कॉज होगा, हमारा डिफ्यूजन कॉज हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक्सुडेटिव एंड ट्रांसएक्सुडेटिव दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा एक्सुडेटिव इफ्यूजन का है, जिसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, और इसके पहले हम बात करते हैं तो ये हमारा ट्रांजिटेटिव का है। ट्रांजिटेटिव इफ्यूजन हो गया और एक्सुडेटिव। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। किसकी हम बात करेंगे, अब हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, जिसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यूजुअली द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर दोज कॉज्ड बाय द अंडरलाइंग डिजीज एंड सीवियरिटी ऑफ द इन्फ्यूजन। निमोनिया कॉज्ड फीवर, चिल्स एंड द प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ठीक है। और ये क्या होगा, जो निमोनिया होगा वो क्या कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा, चिल्स कॉज करेगा एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन कॉज सकता है। मैलिग्नेंट इफ्यूजन रिजल्ट इन द डिस्पनिया एंड द कफिंग। पेशेंट के अंदर डिस्पनिया देखने को मिल सकता है एंड कफिंग देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन स्मॉल टू मॉडरेट प्लूरेंट इफ्यूजन इज अ प्रेजेंट, डिस्पनिया में बी एब्सेंट और ओनली द मिनिमल। प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, डलनेस होगा, फ्लैटनेस टू द परकशन होगा, डिक्रीज और एब्सेंट साउंड ब्रीथ। जो साउंड ब्रीथ होगी या तो वो एब्सेंट होगी या तो डिक्रीज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हम पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन 100% हर एक डिजीज, हर एक डिसऑर्डर्स में करते हैं, हर एक सिस्टमेटिक डिसऑर्डर में करते हैं, क्या, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे, अल्ट्रासाउंड और डिटेक्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड का, थोरोसिंथेसिस कराएंगे, बायोकेमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड सिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे, प्लूरल फ्लूइड का इंडिकेट द कॉज, उसका ट्रांजिटिव कॉज है क्या, एक्सुडेटिव कॉज है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये हमारा प्लूरल स्पेस है और इसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट टू डिस्कवर द underlying cause and prevent the reaccumulation of fluid and to relieve the discomfort, dyspnea, respiratory compromises। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रीटमेंट का। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट इज एम एट द अंडरलाइंग कॉज के ऊपर देखते हैं, हार्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन है। थोरोसिंथेसिस कराएंगे इज डन टू रिमूव द फ्लूइड। थोरोसिंथेसिस क्या होता है, फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए, किसको, जो हमारा फ्लूइड है उसको ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है, ड्रेनेज के लिए, ठीक है। फ्लूइड के ड्रेनेज के लिए क्या यूज करते हैं, हम थोरोसिंथेसिस करते हैं, कलेक्ट स्पेसिमेंस एंड रिलीव डिस्पनिया। क्लियर हुआ। मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, सर्जिकल प्लूरेसेक्टी कराएंगे। यदि रेयर कंडीशन में, यदि
फ्लूइड नहीं निकल पा रहा है तो सर्जिकली ओपन करके हम उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो नर्सिंग असेसमेंट में क्या कर सकते हैं, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे प्रीवियस पल्मोनरी कंडीशंस का, एसेस करेंगे पेशेंट को डिस्पनिया और टैकिपनिया के लिए, अस्कल्टेट करेंगे, अपरकशन करेंगे लंग फॉर एबनॉर्मेलिटीज। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा है, क्या रहा है, प्लूरल डिफ्यूजन। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी, इसके कॉज, इसके टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में देखे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, दोनों की अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी देखी हमने, ट्रांसुडेट इफ्यूजन और एक्सुडेटिव इफ्यूजन दोनों की हमने देखा अलग अलग, और हमने नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।